प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज हम बताने जा रहे हैं एसी मेंस के बारे में। देखिए, एसी मेंस के बारे में सबसे पहले तो आप जो लैब में देखे हैं कि डायग्राम कैसा होता है, तो आपने देखा होगा कि एक सोनोमीटर होता है, सोनोमीटर के ऊपर एक वायर होती है, वायर दो ब्रिज पे बैलेंस की जाती है एंड उसमें टेंशन प्रोवाइड करने के लिए हम वेट का इस्तेमाल करते हैं एंड एक हार्सो मैग्नेट या यू मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले फार्मूला हम देखते हैं, जो फार्मूला हम यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम यूज करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हम एफ के लिए 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, यही फार्मूला यूज करते हैं। टी आपका जनरली टेंशन के लिए होता है जो कि mg के बराबर होता है, ठीक है। और L आपका लेंथ ऑफ वायर होता है, तो T क्या है, टेंशन है आपका, और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ यानी m/L। अब इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, और L आपका लेंथ ऑफ वायर हो गई, टोटल लेंथ ऑफ वायर हो गई। तो अगर आपने डायग्राम अगर बनाए हैं और सोनोमीटर से पूछा जाता क्वेश्चन, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सोनोमीटर होता क्या है। तो सोनोमीटर तो हम देखते हैं क्या होता है कि लकड़ी का बॉक्स होता है, उस पर वायर होती है, वाइब्रेशन के लिए काम करती है। तो जनरली क्या है, सोनोमीटर क्या है, बेसिकली एक वो डिवाइस है जो डायरेक्टली रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी को साउंड से। जब भी हम देखेंगे क्या फ्रीक्वेंसी को साउंड से रिलेट करती है, दैट इज डिवाइस सोनोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड सोनोमीटर, तो देखो सबसे पहले इसको 7th सेंचुरी में इसको पाइथागोरस ने डिजाइन किया था। उस टाइम पे ये मोनोकार्ड हुआ करती थी। फिर 9th सेंचुरी आते आते एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे अल्बर्ट मार्लियो, उन्होंने इसको डिफरेंशियल सोनोमीटर के रूप में बनाया। अब इसमें दो होल भी होते हैं, तो कभी कभी कोई एग्जाम पूछ लेता है इसमें होल क्यों दिया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि बस उस जो साउंड है ना, जो फ्रीक्वेंसी आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर काम करता है ना, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए जनरली उसमें होल दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, तो सोनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल रेजोनेंस पे। रेजोनेंस क्या होता है, देखो रेजोनेंस की हम जब बात करते हैं तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जनरली कोई वायर है, हम एसी मेंस के टर्म में अगर उसको एक्सप्लेन करें, तो वायर है, नेचुरली वो जितना वाइब्रेट कर सकती है, नेचुरली वो जितना वाइब्रेट कर सकती है, जो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको मैच कर जाती है, यानी जैसे जितना स्पीड से वो वाइब्रेट कर सकती है साथ ही में चलेगी। तो उस केस में क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। इन दैट केस जो आप पेपर वेट यूज करते हैं वो गिर जाता है। यही ना आप वो वैल्यू नोट करते हैं ना ब्रिज के पोजीशन पे, जहां पे जिस फ्रीक्वेंसी पे मतलब जिस डिस्टेंस पे वो पेपर वेट गिर जाता है वायर से, वही आप नोट कर लेते हो। फिर अब जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो सबसे पहले बात ये समझ ली कि एसी है क्या। तो ये एसी एक इलेक्ट्रिक करंट वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अल्टरनेट चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। और यूनि डायरेक्शनल करंट की बात करें तो जिसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एसी डेंजरस होती है या डीसी डेंजरस होती है, तो एसी ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, और इसलिए जो है और बहुत तेजी से होता है, तो ये एसी मोर डेंजरस है। अब एसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्टिंग होती है, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा ही होगा। तो जैसे ये मेटल है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होगी वो टुवर्ड्स सरफेस होती है, जब इसके एक्सियल लाइन पे वो मूव कर रही होती है। तो ड्रिफ्टिंग का अब कैसे होती है ड्रिफ्टिंग, यहां से यहां से यहां से यहां, तो कहने का मतलब पीरियोडिक है। तो इसको भी क्या करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके ड्रिफ्टिंग की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ड्रिफ्टिंग की स्पीड ज्यादा होगी, ड्रिफ्टिंग अगर ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे करंट फ्लो बहुत तेजी से होगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी मायने रखती है एसी के लिए। तो स्किन इफेक्ट जनरली यही है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हेल्प करती है ड्रिफ्टिंग को बढ़ाने के लिए अक्रॉस द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
इससे मैंने पूछा था लास्ट आपके वीडियो में बताया भी था कि मीटर ब्रिज में ऊपर पट्टियां चौड़ी क्यों ली जाती हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए। तो स्किन इफेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो स्किन इफेक्ट को आप यहाँ से कर सकते हैं कि जैसे जो ड्रिफ्टिंग होती है टुवर्ड सरफेस, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ड्रिफ्टिंग भी ज्यादा होगी, जिसके से करंट इजिली फ्लो हो जाएगी। एसी डेंजरस है, डीसी डेंजरस है, तो आपका आंसर होगा एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अब इसका जो फार्मूला में कैलकुलेशन कैसे करते हो, देखिए मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए आपको मास पता होना चाहिए। तो मास के लिए क्या कर सकते हैं, आपको मास तो पतला सा वायर होता है, कहाँ आप उसको वेट करोगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वायर बेसिकली सिलिंड्रिकल होता है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम के लिए आप क्या करते हो, एरिया इंटू लेंथ करते हो। तो एरिया आपका क्रॉस सेक्शन का हो जाता है, तो उसके लिए हमें पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, वायर को हम स्क्रू गेज से उसका डायमीटर निकाल लेते हैं, वहां से रेडियस मिल जाएगा और आप उसका आराम से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी आपको गिवन होगी, डेंसिटी जनरली आपको गिवन होती है। अब एक चीज और बनती है क्वेश्चन कि जो हम वायर यूज करते हैं सोनोमीटर, वो कैसा होता है, तो वो नॉन मैग्नेटिक वायर होता है, जनरली वो ब्रास या फिर कॉपर का होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमने मैग्नेटिक वायर यूज किया तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगी। और अगर हम पूछें कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एसी इन इंडिया कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 50 हर्ट्ज। तो आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा अभी कैलकुलेशन के दौरान, तो वो 48 से 52 तक वेरी कर सकता है। उसमें घबराने की कोई बात नहीं कि आपका 49 आया, 48 आया या 52 आ गया। देखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ऊपर नीचे हो सकती है ना 1-2 हर्ट्ज, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यूनिट की बात करेंगे तो फिजिक्स में बिना यूनिट कुछ होता नहीं है, तो हर्ट्ज होती है, पर सेकंड या फिर हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, तो एसी मेंस में कुछ ये क्वेश्चंस थे। इसका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से देखना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इजी एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन जो हमने बताए हैं आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।